नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं ये यूपीएससी का नोटिफिकेशन है और ये 2025 का नोटिफिकेशन है। अब भले नोटिफिकेशन 2025 का हो, 2010 का हो या 2005 का हो या 2016 का हो या आने वाले साल में भी 2026 का नोटिफिकेशन क्यों ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज की चर्चा रहेगी वो चर्चा रहेगी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है उसका जो सिलेबस है, वो जो सिलेबस होता है और उसके अंदर जो स्पेसिफिकली टॉपिक्स होते हैं और जो उसके सब टॉपिक्स होते हैं, उन सभी को हम क्या करेंगे, अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे। कहाँ से? तो एक टूल जो हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं वो है आपका नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम पे जाना है और हमें क्या करना है, सिंपल ये जो आप देख सकते हैं ये है आपका नोटबुक एलएम। यहाँ क्लिक करना है और सिंपल करना क्या है, ये क्रिएट न्यू बुक आपका जो दिख रहा है, ये क्रिएट न्यू नोटबुक, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन हम लोग को जो है अपलोड करने बोलेगा। ये अपलोड फाइल्स पे जाना है और आपका जो भी ये आपका 2025 का नोटिफिकेशन है इसको ओपन करेंगे, यानी कि आपका ये अपलोड हो जाएगा। नाउ मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये 2025 का नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन है। अब इसमें हम ध्यान से देखेंगे कि एक्चुअली में मेरे को क्या काम है। इसमें मेरे को काम है पूरा ऑप्शनल का। तो लेट्स सी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को क्या करते हैं, पकड़ के चलते हैं। तो मैंने पहले कमांड दिया गिव मी ऑल डिटेल्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है एंथ्रोपोलॉजी, इसने क्या किया, मेरे को पूरा डिटेल दे दिया है कि भाई ये 250 नंबर के 2 पेपर होंगे, हर एक पेपर को 3 घंटा मिलेगा। फॉर्मेट कैसा है, तो भाई कन्वेंशनल रहेगा, मतलब लिखना पड़ेगा आपको। सिलेबस क्या है इसका डिटेल में इसने मेरे को बता दिया कि भाई ये है आपका सिलेबस। तो सिलेबस की बात तो हो गई, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को यहाँ पेपर 2 का भी सिलेबस ये जो है डिटेल में दे रहा है। तो ये तो भाई सिंपल सी बात है, ये नोटिफिकेशन जो है इसमें भी अगर आप पेज नंबर 30 के बाद देखें तो सिलेबस आपको दिख ही जाएगा ऐसे ही फॉर्म में। लेकिन मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा और डिटेलिंग। मैंने बोला कि भाई मुझे जो है ये जो आपने पेपर दिया है, पेपर 1 पेपर 2, इसको पेपर वाइज, टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज क्या करिए, अरेंज करके दीजिए। तो भाई पेपर 1 में इसने मेरे को अरेंज करके दे दिया। फर्स्ट टॉपिक ये है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, यानी कि इसने सब टॉपिक वाइज भी मुझे ये प्रॉपर एनालिटिक्स दे दिया है कि भाई इस प्रॉपर सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये मुझे मिल गया। फिर सेम चीज़ सेकंड टॉपिक के साथ भी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या चीज़ आती है, नेक्स्ट मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या पूछा कि अगर आप देखें तो ये अरेंज नहीं है अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने पूछा कि भाई आई वॉन्ट टू प्रिपेयर दिस ऑप्शनल इन 5 मंथ्स, काइंडली अलॉट डेज इन एवरी माइक्रो टॉपिक। पहले इसको मुझे ये बताना था कि मुझे 5 महीने में प्रिपरेशन करनी है और साथ साथ में आपको क्या करना पड़ेगा कि मुझे डेज भी बताने पड़ेंगे कि मैं इस माइक्रो टॉपिक वाइज सिलेबस को 5 महीने में कैसे ख़त्म करूं। और मैंने ये भी बता दिया कि मैं जो है साइंस बैकग्राउंड का बच्चा हूं और ह्यूमैनिटीज़ मेरी वीक है, साइंस मेरी स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि मैं एक बीटेक स्टूडेंट हूँ। ओके, तो इसने मुझे क्या किया, प्रॉपर 5 महीने का टाइम टेबल, 150 दिन का टाइम टेबल बना के दे दिया, और वो भी ये समझते हुए कि मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ और मेरा साइंस में पकड़ ज़्यादा है। और तो मुझे स्टार्ट्स कहाँ से करना चाहिए, तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से स्टार्ट करना चाहिए। और इसने मुझे ये मंथ वाइज और डे वाइज पूरा कैलेंडर दिया है। मंथ 1 में मुझे कंफर्ट जोन जो हमारा साइंस का रहेगा उसको ख़त्म करना है। वो डे 1 से डे 4 तक हम क्या करेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन को पढ़ेंगे। डे 5 से डे 12 क्या करेंगे, प्राइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, फॉसिल एविडेंस पढ़ेंगे। डे 13 से 22 तक क्या करेंगे, जेनेटिक्स का पेपर 1 जो है उसको पढ़ेंगे। तो ऐसे इसने मेरे को डे वाइज जो है दे दिया। मंथ 2 में मुझे क्या करना है, तो द ब्रिज यानी आर्कियोलॉजी और बिगिनिंग ऑफ सोशल सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना है मेरे को। तो ऐसे में जो है 150 दिन का पूरा टाइम टेबल ये बना के दे देता है। नेक्स्ट मैंने इसको एक क्वेश्चन पूछा कि भाई कोई ऐसा टॉपिक या सब टॉपिक है जो कि क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा हो, ताकि मैं अपना टाइम बचा सकूं खाली एक ही टॉपिक को पढ़ के या तो फिर उस टॉपिक को लिंक करके। तो ये इतना एक्यूरेट क्वेश्चन का आंसर वही दे सकता है जिसने ऑप्शनल का प्रिपरेशन किया हो और ऑप्शनल क्या कह सकते हैं, इन डेप्थ समझा हो। तो वो इंसान को ढूंढना, ऐसे सीनियर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो बच्चे दिल्ली में प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे लखनऊ में हैं, जो बच्चे इवन कह सकते हैं अहमदाबाद जयपुर में हैं, वो लोग घर पे ही हैं। तो वो लोग को बहुत ही ज़्यादा क्या करना पड़ता है,
फ़ोन लगाने पड़ते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखने पड़ते हैं, तो वो सब चीज़ से बचने के लिए आप सिंपल अपना क्वेश्चन रेडी करें और इसको पूछ लें। अब ये सिंपल आपको आंसर देगा कि भाई पेपर 1 का जनरल प्रिंसिपल्स और पेपर 2 के इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये सब क्या होते हैं, मेजॉरिटी आपको ओवरलैपिंग करते हुए दिखेंगे। कैसे? तो सबसे पहला टॉपिक दिखेगा आर्कियोलॉजी, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरलैप है। कैसे? तो भाई पेपर 1 का टॉपिक नंबर 1.8 बी और पेपर 2 का टॉपिक नंबर 1.1, ये दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1.8 पे लिखा है कि कल्चर इवोल्यूशन पढ़ना है और 1.1 में पेपर 2 में लिखा है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर पढ़ना है। तो इसने टाइम सेविंग स्ट्रेटेजी क्या बताई है मेरे को, वो देखिए। इसने बोला है कि आपको क्या करना है, जब आप पेलियोलिथिक एज को पढ़ने बैठे पेपर 1 में, तो आपको तुरंत क्या स्टार्ट कर देना है, इंडियन पेलियोलिथिक साइट्स को भी पढ़ना स्टार्ट कर देना, जैसे सोन वैली, मार्देशन कल्चर पेपर 2 में। और इसको जो है डू नॉट ट्रीट देम एज अ सेपरेट चैप्टर, यानी कि ये अलग चैप्टर और ये अलग चैप्टर नहीं समझना है, दोनों को एक ही चैप्टर समझते हुए हमें एक ही नोट्स बनाने, तो आपका टाइम बच जाएगा। दूसरा कैसा है, ह्यूमन इवोल्यूशन और फॉसिल एविडेंस, ये भी क्या है, ओवरलैप करते हैं। जब आप पेपर 1 में 1.6 नंबर का टॉपिक, यानी कि जेनेटिक स्टेटस ऑफ प्लियोप्लिस्टोसिन होमिनिड्स और होमो इरेक्टस वगैरह जब पढ़ेंगे, तो पेपर 2 में 1.2 नंबर का जो टॉपिक है उसमें पेलियो एंथ्रोपोलॉजिक एविडेंस फ्रॉम इंडिया, उसको भी क्या करना है, ओवरलैप करते हुए पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे ओवरलैपिंग यहाँ पे क्या है, आपको टॉपिक्स और सब टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसने एक प्रॉपर मेरे को टेबल भी बना दिया है, ये रहा थीम, ये रहा पेपर 1 के टॉपिक, पेपर 2 के टॉपिक, जो कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इस वीडियो में अभी तक हैं तो आपको लिटरली समझ आ चुका होगा कितना खतरनाक टूल है। आप इसको सिर्फ क्वेश्चन दीजिए, ये आपको आंसर प्रॉपर इसी नोटिफिकेशन से निकाल के देगा, जो कि ऑफिशियल यूपीएससी की है। कहीं से भी ये इधर उधर का इंटरनेट सर्च करके नहीं देने वाला, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी भी वीडियो में हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब आगे एक और लास्ट क्वेश्चन इससे पूछते हैं कि भाई अगर मेरे को इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में मेंस की एग्ज़ाम देनी है तो क्या मैं एंथ्रोपोलॉजी का पेपर यूज़ कर सकता हूँ? तो इसने सिंपल मेरे को क्या आंसर दिया, देखिए, नहीं, नो, यू जनरली कैन नॉट यूज़ एंथ्रोपोलॉजी फॉर द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम। क्यों? बिकॉज ये जो पेपर है आपका एंथ्रोपोलॉजी, इसके अंदर नहीं है, सिर्फ सिविल सर्विसेज के अंदर है, ठीक है। कैसे? जैसे कि आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा था, जहाँ पे अपलोडेड है, ये लेट्स सी, ये फॉरेस्ट सर्विसेज का पेपर है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था, लेट्स सी फॉरेस्ट सर्विसेज का होगा यहाँ पे, हाँ ये रहा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का ये एग्ज़ाम है, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन अलग आता है। तो मैंने भी यही सेम क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। उसने मुझे आंसर क्या दिया, नो, यू कैन नॉट यूज़ एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शन सब्जेक्ट फॉर इंडियन फॉरेस्ट मेन सर्विसेज, एंथ्रोपोलॉजी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड है? तो भाई फॉरेस्ट सर्विसेज के मेंस लिखना हो तो आपको 2 सब्जेक्ट्स को ऑप्शन लेके चलना होता है, जो कि स्पेसिफिकली पेपर 3, 4, 5 एंड 6 है। कौन से पेपर इंक्लूडेड हैं? तो देखो आपके सामने ये 14 पेपर हैं, तो ये 14 ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको, और ये रहे आपके 14 ऑप्शंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक और जियोलॉजी। और इसके अंदर भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। दोनों ऑप्शनल अगर आपको लेने हैं तो कुछ इंटरलिंकिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप जो है एग्रीकल्चर अगर ऑप्शन लेते हो तो उसको आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और एनिमल हस्बेंड्री के साथ ओवरलिंक नहीं कर सकते, ठीक है, या तो साइंस और फॉरेस्ट्री के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। केमिस्ट्री को आप जो है केमिकल इंजीनियरिंग के साथ ओवरलैप नहीं कर सकते। अगर केमिस्ट्री लिया है तो आप केमिकल इंजीनियरिंग नहीं ले सकते। अगर आपने मैथमेटिक्स ऑप्शन लिया है तो आप स्टैटिस्टिक ऑप्शन नहीं ले सकते, ठीक है। यानी कि अगर आप एक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट ले रहे हो, जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आपको इन सबको जो है क्या करना पड़ेगा, ओवरलैप नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी के बारे में लिखा है कि इट इज़ ऑल्सो वर्थ नोटिंग दैट एंथ्रोपोलॉजी इज़ नॉट लिस्टेड एज वन ऑफ द सब्जेक्ट रिक्वायर्ड फॉर द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी नहीं है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी को भी जो है हम यूज़ कर लेंगे फॉरेस्ट की एग्ज़ाम में, ठीक है, दोनों मेंस की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, फॉरेस्ट की भी और ये स्पेसिफिकली यूपीएससी सीएसई मेंस की भी, तो एंथ्रोपोलॉजी भाई आपको जो है फॉरेस्ट की एग्ज़ाम में काम आएगा नहीं, ठीक है। तो इतने सारे क्रूशियल क्वेश्चंस जो हैं आपको सिर्फ और सिर्फ
एक ही टूल यूज़ करना है, टूल का नाम है नोटबुक LM, ठीक है। ये है उसका प्रॉपर लोगो। अब आप जल्दी से यूज़ करना स्टार्ट करें इसको, अदरवाइज़ क्या है कि टाइम वेस्ट होगा बिना मतलब यूट्यूब पे, ठीक है। और ये AI प्लेटफॉर्म है तो इसको थोड़ा बहुत वेरीफाई कर लिया करो, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है कि 99.9% तो सही होता है, बट 0.1% का हर जगह चांस होता है। इंसान भी गलतियाँ करता है, ये तो मशीन है, तो भले बहुत कम गलती करे लेकिन स्टिल थोड़ा सा हमको वेरीफाई करते हुए चलना है। बट स्टिल ये बहुत हमारा टाइम बचा रहा है, तो इसको जितना ज़्यादा यूज़ करो उतना अच्छा। और सबसे ज़्यादा आग्रह रहेगी कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और जो ऐसे बच्चे हैं जो एक दो बार प्रीलिम्स दे चुके हैं, मेंस में जा चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उनका हुआ नहीं है, तो वो लोग को तो खास कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई 2026 में अभी भी वो कन्वेंशनल मेथड से पढ़ना बंद करो। आप जो है अगर लैपटॉप है, मोबाइल है या फिर कुछ भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो आप लोग लिटरली जो है अब स्टार्ट कर दीजिए, ये जो AI प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ करना स्टार्ट करें, और सिर्फ वेरीफाई करने के बाद अपने नोट्स में उसको जो है इंक्लूड करें, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो को एंड कर दें। नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे, AI टूल्स के लिए ही पूरा चैनल बनाया गया है, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।